हेलो धनु राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपके सन साइन या मून साइन धनु यानी कि सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 8 से 15 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ क्या टर्न ले रही है। नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए मैं सेपरेट रीडिंग देती हूँ। और ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से देती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपकी लव लाइफ की हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्स, ब्रेसलेट या फिर रोजेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी मैं लव रीडिंग करती हूँ मेरे टेबल पर ये आपकी लव लाइफ की हीलिंग के लिए ही रोजेस बिछे हुए होते हैं। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि सेजिटेरियस राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 8 से 15 अप्रैल क्या लेकर आ रहा है। और अगर आपको मेरी रीडिंग कनेक्ट होती है तो आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड धनु राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं 8 से 15 अप्रैल के बीच क्या एनर्जीज रहेगी। वैसे ढेर सारा प्यार मुझे और मेरी रीडिंग को और मेरी चैनल को आप दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। ओह वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स से ही शुरुआत हुई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे। आपके पार्टनर अब तक अगर सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। किसी किसी के पार्टनर फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए कोई नया पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर हो सकता है। पास्ट को लेकर अभी भी रिग्रेट है तो उससे बाहर निकलो। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन की एनर्जी, आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो आपकी लव लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट थर्ड पार्टी सिचुएशंस कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही है। देखो मुझे यहाँ पर मैं पहले बता दूँ एस्ट्रो के हिसाब से गुरु आपकी एनर्जी को एक्सपांड कर रहा है। शुक्र जो है रिलेशनशिप में इमोशंस को गहरा बना रहा है। मंगल जो है थोड़ी टेंशन और पैशन दोनों ला रहा है। और शनि जो है वो कर्मों का हिसाब लेकर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हफ्ता आपके लिए कार्मिक लव स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। अगर आप किसी कार्मिक रिश्ते में हो तो इसका टर्निंग पॉइंट 8 से 15 अप्रैल के बीच जरूर आएगा। धनु राशि वालों, इस समय आप दो एनर्जी के बीच फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक तरफ है आप आगे बढ़ना चाहते हो, दूसरी तरफ है कोई पास्ट का पर्सन आपको छोड़ नहीं रहा है। वहीं पे आपकी एनर्जी इसमें मुझे कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रहा है। इमोशनल ओवर थिंकिंग है लेकिन अंदर से आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। आपने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में और अब आप खुद को खोना नहीं चाहते हो। वहीं पर आने वाले हफ्ते में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें आपके पर्सन बाहर से बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लेकिन अंदर से वो आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में मुझे गिल्ट दिखाई दे रहा है, रिग्रेट है। पास्ट को उन्होंने आपको अगर उन्होंने मिसबिहेव किया था तो आपको खोने का डर भी है। लेकिन ईगो इतना हाई रहेगा कि कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है। वो आपको देख रहे हैं, दूर से ही स्टॉक भी कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर को लेकर। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर ये है तो होगा ही ASMRKPN और T। राशियों की बात करूँ तो मेष यानी कि एरिस, लियो यानी कि सिंह, मीन यानी कि पाइसिस, लिब्रा यानी कि तुला, वृषभ यानी कि टॉरस राशि के पार्टनर आपके हो सकते हैं। अब सिचुएशंस वाइज में बताऊं तो सिंगल्स के लिए जो सिंगल है आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन वापसी ज़रूर करेगा या वापसी करने की कोशिश करेगा। न्यू लव भी आ सकता है लेकिन दिल अभी भी पास्ट में अटका हुआ है। मैरिड लोगों की बात करूँ तो मैरिड लाइफ में थोड़ा ईगो क्लैशेस, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। कम्युनिकेशन ठीक किया तो रिश्ता और मजबूत होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की बात करूँ तो ये हफ्ता ब्रेकिंग साइलेंस का है, यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अचानक कॉल या मैसेज आएगा ही आएगा।
ऑन ऑफ या सिचुएशन रिलेशनशिप में हो आप, तो यहाँ पर ये रिश्ता या तो अगले लेवल पर जाएगा या फिर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। कोई मिडल ग्राउंड नहीं रहेगा, यानी कि क्लैरिटी मिल जाएगी, या तो एग्जिट या फिर कमिटमेंट। सेपरेशन वालों की बात करूँ तो सेपरेशन में हो तो हीलिंग शुरू हो चुकी है। द हैंगमैन की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लेकिन पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है अभी भी जुड़ी हुई है आपसे, क्योंकि आप अभी भी सच सुनना चाहते थे उस पर्सन से कि क्यों आपको उसने हर्ट किया, क्यों आपसे उन्होंने ऐसा किया जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूँ तो यहाँ सच्चाई सामने आएगी, कोई सीक्रेट रिवील होगा, कोई धोखा आपको दिया था आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से वो सामने आ सकता है। पार्टनर का नेचर मुझे यहाँ पर आपके है ना इगोइस्टिक थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर एरिस लियो सेजिटेरियस के पार्टनर है तो इमोशनल है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा सेल्फिश भी है ये पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचना, इमोशनल कम सोचना, अपने वर्क प्लेस पर यानी एफर्ट्स तो करना चाहते हैं बट अभी अपने आप को ऊपर से बिज़ी दिखा रहे होंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बहुत बिज़ी हूँ, यानी अपने आप को बिज़ी दिखाकर आपको इग्नोर करना या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे अपने इमोशंस को हाइड करने वाली आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे आने वाले हफ्ते में दिखाई दे रही है। अगर आप शादीशुदा हो फिर भी ये पर्सन प्यार तो करते हैं बट बिज़ी दिखाने की कोशिश करेंगे, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस भी ले सकते हैं, लेकिन दिल से आपको ही चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ मेष, मीन या तुला है तो ये कुछ बड़ा ज़रूर होगा। इनके साथ आपकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वापसी हो सकती है। अगर आप लंबे समय से भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, किसी किसी के लिए 6 महीने, 8 महीने, किसी किसी के लिए मुझे 4 साल भी दिखाई दे रहे हैं, 4, 6 साल, 8 साल वाले भी, 1 साल से भी कोई कोई नो कॉन्टेक्ट में है, तो अचानक मैसेज, फीलिंग्स का कन्फेशन या फाइनल क्लोज़र सभी के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए अचानक मैसेज या कॉल आएगा, फीलिंग्स का कन्फेशन होगा, या फिर किसी को फाइनल क्लोज़र मिल जाएगा 8 से 15 अप्रैल के बीच में। ओवर थिंकिंग ना करें, यूनिवर्स आपको कुछ बेटर देना चाहता है। अगर कोई कुछ चीज़ें छूट भी रही है तो उससे बाहर निकलो, अपने सेल्फ लव को ज़्यादा फोकस करो। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनो, केले का दान करो, शुक्र के लिए सफ़ेद चीज़ें या दूध मिठाई का दान करो। और सबसे ज़रूरी है खुद को वैल्यू देना शुरू करो। सभी के लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लेते हो। इमोशनल में बहकर आप काफ़ी गलत डिसीज़न लेने की वजह से फिर हर्ट हो जाते हो। धनु राशि, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपको तोड़ने नहीं लेकिन आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स भी ज़रूर बताएं। और याद रखिए, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि वालों मुझे है ना यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि गुरु है वो आपको काफ़ी किसी के लिए रिश्तों में एक्सपेंडिशन यानी कि कमिटमेंट हो सकता है, क्लोजर में मिल रहा है, तो वो उसी वजह से, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल से रीडिंग शुरू हुई और द मैजिशियन से ख़त्म हुई है। यानी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे या यूनिवर्स ने आपके लिए जो ऑलरेडी डेस्टाइन रखा हुआ है वो चीज़ें 8 से 15 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ में ज़रूर होगी। आप केयरफ्री होके आगे बढ़ रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे अरेंज मैरिज भी शादी तय होती हुई दिखाई दे रही है, बट आप है ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी क्या रहेगी कि आप सच सुनना चाहते हो, या आप सोचोगे कि आप जैसे बोलो वैसे वो रिश्ते चले, या आप जिस दिशा में उस रिश्ते को या अपनी लव लाइफ को ले जाना चाहते हो उस दिशा में वो लव लाइफ जाए। बट ओपनली कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करो तो रिश्ता मजबूती की ओर जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो ये थी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।